हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। कंट्रोल रूम, सायरन ऑफ कर दीजिए। सर, कौन सी अंगूठी असली है अभी पता चल जाएगा इस डायमंड डिटेक्टर से। सर, ये तो नकली है। क्या नकली है? ये दूसरी अंगूठी देखो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सर, ये दूसरी अंगूठी भी नकली है। क्या? ये दोनों अंगूठियां नकली हैं? बॉस, अंगूठी की चोरी हो गई है। किसी ने अंगूठी चुरा ली है। चोर इन्हीं में से कोई है। एक एक आदमी की अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। चलिए सब इस तरफ आइए। 3 अलग अलग लाइन बनाइए। आइए इस तरफ। चले, यहाँ खड़े हो जाइए। चलो, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आइए लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। मैं तो चूक गया अभिजीत, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? मिस्टर ब्राउन, हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोग ढूंढ लेंगे, ओके? कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अंगूठी गई कहाँ? सबकी तलाशी ले ली है, वो भी 2-2 बार। इन सबको जाने दो। हॉल सील कर दो। ये कैमरे की सारी टेप, पेडेस्टल और यो ये सब लेके फॉरेंसिक लैब में चलते हैं। आप लोग जा सकते हैं। प्लीज लीव। कौन हो गया? कौन हो गया? कौन हो गया साहब? कौन हो गया साहब? वहाँ साहब, वहाँ कौन हो गया साहब? वहाँ कहाँ पे? वो वहाँ टॉयलेट में साहब। टॉयलेट में कौन हो गया साहब? टॉयलेट में? हाँ साहब। चल दिखाओ। चलिए। फेड्रिक्स, विक्रम को घर भिजवाने का इंतजाम करो। यस सर। वहाँ पे। कहाँ पे? ये टॉयलेट सर। इसमें सर, ये टॉयलेट में। तुम यही रुको। ओह गॉड, ये तो सिक्योरिटी गार्ड वमन है। ये मर चुका है अभिजीत। ये देखो, किसी ने इसका गला दबाया। मगर ये गार्ड हॉल में था जब हम लोगों की चेकिंग कर रहे थे। इतनी जल्दी से कौन मार सकता है? पहले अंगूठी की चोरी, फिर ये खून, एक के बाद एक। इस खून का उस अंगूठी की चोरी से जरूर कुछ लेना देना है। इसकी टोपी कहां है? कैप यहीं कहीं होगी। कैप तो यहां कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। खूनी से मार के इसकी कैप लेके चला गया। मगर कोई गार्ड की कैप चुरा के क्यों भागेगा? शायद कैप बाहर कहीं पड़ी होगी, हो सकता है। चलो देखते हैं। फेड्रिक्स, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। अभिजीत, हाँ दे। कैप। कैप? यहाँ कचरे के डिब्बे में? ये क्या नंबर है? हर गार्ड का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वमन का नंबर है M00752। कैप पे भी यही नंबर छपा है। वमन की लाश मिली टॉयलेट में और कैप यहां कचरे के डिब्बे में। कुछ लंबा चक्कर है।
तेज कैप को भी फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर अंजलिका के पास भेजो। डॉक्टर अंजलिका, हमारे नाक के नीचे से वो अंगूठी कोई चुरा के लेके गया है। शायद उस चोर को इस सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। जो कुछ भी बताएगा यही बताया था। सर, इस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया तो है, लेकिन सिर्फ अपनी मौत का कारण। दम घुटने से इसकी मौत हुई है। एक और बात सर, ये देखिए, इसके हाथों पर नाखूनों के निशान। लगता है मरने से पहले इसकी उन लोगों के साथ हाथापाई हुई होगी। डॉक्टर अंजलिका, वो 3 चीजें जो हमें वहां मिली है, उनसे कुछ पता चला? सर, ये 3 चीजें तो एक ही कहानी कह रही हैं। एक ही कहानी? हाँ सर, च्युइंगम। च्युइंगम? हाँ सर, गार्ड की टोपी पर एक दाग लगा हुआ है। यहाँ से मैंने कुछ फाइबर्स उठाए और यहाँ माइक्रोस्कोप में रखे। ये देखिए सर, इन पे च्युइंगम लगी हुई है। बाकी 2 चीजों में भी सर च्युइंगम लगी हुई है। सर, शायद अपराधियों ने च्युइंगम को हथियार बनाया है। तो ऐसा हुआ होगा कि अपराधी ने च्युइंगम योयो पे चिपकाई और जैसे ही योयो अंगूठी से टकराया, अंगूठी योयो से चिपककर साथ में आ गई, मगर नीचे गिर गई। और च्युइंगम का कुछ हिस्सा इस पेडेस्टल पे लग गया जिस पे अंगूठी रखी हुई थी। और सर, जैसे ही वहां हल्ला मचा, किसी ने वो दूसरी अंगूठी वहां जमीन पे फेंक दी और असली अंगूठी उठा ली। मगर वो अपराधी अंगूठी बाहर कैसे ले गया? वहां पे तो हर आदमी की तलाशी ली थी हम लोगों ने। इस कैप पे भी च्युइंगम लगी हुई है, तो हो सकता है कि अपराधी ने अंगूठी च्युइंगम में चिपका दी और सिक्योरिटी गार्ड की कैप में लगा दी। ये गार्ड भी बहुत लंबा था। इसकी कैप में च्युइंगम लगी हुई किसी को दिखाई नहीं पड़ा होगा। बाद में अपराधी गार्ड के पीछे भागा, गार्ड के साथ उसका झगड़ा हुआ और गार्ड का खून हो गया। तो ये पूरा का पूरा खेल च्युइंगम का है। करोड़ों की अंगूठी च्युइंगम से गायब कर दी जाएगी, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। सर, पहले हमें यह पता करना चाहिए कि विक्रम के योयो पे वो च्युइंगम आई कैसे। अभिजीत, विक्रम को योयो किसने दिया? देखो, रो मत तुम, समझे? सच सच बताओ, वो योयो तुम्हें किसने दिया था? उसने किसने? नहीं पता। तुमने हीरे की अंगूठी पे योयो क्यों मारा था? क्यों मारा था? देखो, मैं तुम्हारा पापा हूं ना, है? सच सच बताओ, बात क्या है? बाबू चाचा ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मैं आपसे मिलूं। फिर? उस दिन वो लोग भी वहां थे। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो वो मुझे मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा देंगे। क्या चाहते क्या थे वो लोग तुमसे? वो लोग मुझे रोज आपके बारे में फोन करके पूछते थे। मेरे बारे में? अभिजीत, उन दोनों को पता चल गया था कि हीरे की अंगूठी की जिम्मेदारी तुम पे है। वो दोनों अपराधी इस बच्चे के बारे में और पंटेला के बारे में सब कुछ जानते थे, तभी इसे मेरे गले में डाल दिया ताकि इसकी मदद से वो हीरे की अंगूठी के सिक्योरिटी प्लान के बारे में सब कुछ जान सके। वो लोग इस बच्चे की मदद से तुम तक पहुंच गए। अब हम इस बच्चे की मदद से उन तक पहुंचेंगे। 2 आदमी थे, एक आदमी पतला था, एक आदमी मोटा था। अभी आप किसके बारे में बताने वाले हो? मोटे वाले के। मोटे वाले के? बताओ। उसके बाल लंबे थे। बाल लंबे थे। ये इतने लंबे थे? नहीं, इतने लंबे नहीं थे, थोड़े से कम थे, यहाँ तक। ये ठीक है? हाँ। उसकी आंखें कैसी थी? ऐसी लंबी आंखें थी, लंबी। लंबी आंखें ऐसी थी? हाँ, ऐसी थी। ठीक ऐसी थी? हाँ। उसका चेहरा कैसा था? उसका चेहरा लंबा था और यहाँ से चौड़ा था, चौड़ा। बाद में ऐसा दिखता था? नहीं, इधर से गोल था और हाँ,
इधर दाढ़ी थी, दाढ़ी। दाढ़ी? अब ठीक है? अरे दया अंकल, आपने ये क्या बना दिया? ये तो पतला वाला है, ये मोटा वाला नहीं। और पतले वाले के तो बाल भी कम है। बेटे, पिछले 1 घंटे से तुम यही कर रहे हो। पहले मोटे आदमी के बारे में बताते हो और फिर कहते हो कि आदमी पतला है। क्या बात है दया? सर, मुझे नहीं लगता इसे कुछ याद है। इसकी बात मानने लगे तो स्क्रीन पे हजारों चेहरे बन जाएंगे। अब क्या करें सर? बस अब एक ही रास्ता है। वहां एग्जीबिशन हॉल में जिस कैमरा से रिकॉर्डिंग हुई है वो टेप्स हम दोबारा देखेंगे, उसी से कुछ पता चलेगा। जरा पॉज करो। योयो से टकराने के बाद अंगूठी यहां कहीं गिरनी चाहिए थी। वहां कुछ चमक रहा है, जरा ये हिस्सा ब्लो अप करो। देखा? रिंग है। मगर सर, जो अंगूठी मुझे मिली थी यहां से काफी दूर थी, करीब 4-5 फीट दूर। वो इसलिए फ्रेडरिक्स क्योंकि वो अंगूठी नकली थी। असली अंगूठी ये है जो किसी ने पलक झपकते ही गायब कर दी। दया, जरा प्ले करो। ये कौन है? ये दूसरा आदमी कौन है? सर, अंगूठी तो यही उठा रहा है। ओ, अब आ गई बात समझ में। ये आदमी अंगूठी के सामने नहीं आया है, बल्कि इस अंगूठी उठाने वाले आदमी को कैमरा से बचाने के लिए सामने आया है। सर, ये चोरी बहुत सोच समझ के की गई है। मैंने कहां पे कैमरे लगाए हैं, इन्हें सब मालूम था। जरा दूसरे कैमरे की टेप प्ले करो। देखते हैं ये जैकेट वाला आदमी और ये काले शर्ट वाला आदमी है कौन। शायद इनके चेहरे दिख जाए। यहां पे तो ये काली शर्ट वाला ही आदमी है, मगर चेहरा दूसरी तरफ है। इस हिस्से को जरा ब्लो अप करो और प्ले करो। कुछ चबा रहा है, शायद च्युइंगम। हाँ अभिजीत, ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। दया, जरा तीसरे कैमरे की टेप प्ले करो। ये क्या कर रहा है? दया, जरा रिवर्स प्ले करो। ये आदमी लगातार च्युइंगम चबा रहा था और जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड तलाशी लेने इसके पास आया, इसने ये च्युइंगम उसकी कैप पे थूक दिया। मगर वो च्युइंगम गार्ड के कैप पे थूकेगा क्यों? थूक सकता है दया, थूक सकता है, क्योंकि इस च्युइंगम की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अंगूठी इसी च्युइंगम में है और इसीलिए इस आदमी ने वो च्युइंगम सिक्योरिटी गार्ड की टोपी पर थूकी है ताकि वो रिंग आसानी से बाहर जा सके। मगर सर, हमें इस आदमी के बारे में पता कैसे चलेगा? इसका पता ये टैटू बताएगा। बड़ा अजीब सा टैटू है ये। फ्रेडरिक्स, सर। इस टैटू की कॉपी बनवाओ। सर, ये रहा टैटू का प्रिंट। ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी का निशान है, ट्रेडमार्क। कंपनी का ट्रेडमार्क हाथ पे? कोई कंपनी का निशान हाथ पे क्यों बनवाएगा सर? मैंने इसे पहले कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा? लगता तो है जाना पहचाना, लेकिन याद नहीं आ रहा है। याद आ गया सर। चलो भाई लोग, काफी बजा लिया बाजा। आप लोग थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, ए कौन हो तुम लोग? दिख नहीं रहा, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, हमें ये आदमी चाहिए। तुम ही से बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा? सर, उसे दिखाई नहीं देता है। देख नहीं सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? चोरी की वीडियो में तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक अंधा कैसे हो गया? अभिजीत, किसी के बारे में ऐसी बुरी बात नहीं कहते।
ये क्या हो गया? अचानक दिखने लगा। चला दिखा। नहीं। हाथ दिखा। सर सीढ़ी। श्री, अब बता, खून क्यों किया? खून? हाँ, खून कैसे किया? सर मैं तो यहाँ पे कॉन्गो बजाता हूँ सर। अब मैं बजाता हूँ तेरा कॉन्गो। तेरे साथ वो दूसरा आदमी कौन था? सर मैं नहीं जानता सर। सर, हीरे चुराना हमारा पुराना धंधा। हम लोगों ने जब अखबार में पढ़ा कि स्कॉटलैंड की वो अंगूठी इंडिया आने वाली है और इसकी सिक्योरिटी के लिए सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत की ड्यूटी लगने वाली है, तो तुमने अभिजीत को फंसाने की सोच ली? हाँ? साहब, हमें मालूम था कि वो बच्चे का बाप जेल में इंस्पेक्टर अभिजीत से मिला था और बोला था मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मेरे मरने के बाद तो वो बेचारा अनाथ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे मेरे भाई के पास पुणे भेज दें। बस हमने सोचा अच्छा मौका है, अभिजीत सर को फंसा सकते, इस बच्चे को चिपका देते इनके साथ। हमने बच्चे से पूछा मां बाप से मिलना है? वो बोला हां। हमने बच्चे से कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा? वो बोला हां। सर, इनको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। एक बेचारे अनाथ मासूम बच्चे से चोरी करवाई। चोरी करी कैसे? हाँ? हम लोग इंस्पेक्टर अभिजीत के घर पे घुस गए थे बच्चे की मदद से। वहां पर सिक्योरिटी का पूरा प्लान रखा हुआ था। बच्चा यो लेकर इंस्पेक्टर अभिजीत के साथ वहां पहुंच गया। हॉल में जब सब अंगूठी देख रहे थे, मैंने विक्रम के योयो में चिंगम चिपका दी और फिर उसने वैसा ही किया जैसा हमने उसे करने को कहा था। और सर, जैसे ही वो अंगूठी जमीन पे गिरी, ये चंपक मेरी आहड़ में आ गया और फिर मैंने आसानी से अंगूठी उठा ली। जब गार्ड एक एक करके सबकी तलाशी ले रहे थे, तो मैं लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया और वो अंगूठी मैंने अपने मुंह में रख ली। जैसे ही वो गार्ड मेरे पास तलाशी लेने आया, तो मैंने चुपके से वो अंगूठी च्युइंगम के साथ उसकी टोपी पर थूक दी। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड हॉल से निकल के टॉयलेट की ओर गया। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, उसे सारी बात समझ में आ गई। वो सीआईडी वालों को बुलाने की धमकी देने लगा। हमारी उससे हाथापाई भी हुई सर, और डर के मारे हमने उसका खून कर दिया। सर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, माफ कर दीजिए। चुप! 2 रुपये से करोड़ों कमाने का जब प्लान बनाया था, तब ये नहीं सोचा था कि पकड़े जाने के बाद क्या होगा? हा? एक छोटे बच्चे को ब्लैकमेल किया, चोरी की, खून किया, सिर्फ पैसों के लिए। अब तुम दोनों को फांसी होगी या फिर लंबी जेल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.